नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय वृत्त पढ़ेंगे और वृत्त से संबंधित आज हम करेंगे दोस्तों प्रश्नमाला 12.3 और उसके करेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 9 और इसके अलावा जो प्रश्न है वो दोस्तों हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्नमाला का छठा प्रश्न। एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है जो हमें यहां प्रश्न में दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज पहले लिखनी है जो प्रश्न में दी गई है। लिखा है कि भाई जो त्रिभुज अपना एबीसी है उसका परिकेंद्र ओ है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भाई ये परिकेंद्र जो ओ है यानी परिकेंद्र आखिर क्या चीज होती है। उससे पहले लिख देते हैं भाई क्या क्या दिया गया है और कौन सी चीज है जो हमें सिद्ध करनी है। चलिए लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि कोण ओबीसी प्लस जो कोण अपना है बीएसी, इन दोनों का प्लस करने से यहां लिखा है कि 90 आता है। अब आता है कि नहीं आता है वो हमें सिद्ध करके बताना है कि आखिर ये 90 कैसे आता है। तो देखिए त्रिभुज यहां पे जो एबीसी दिया गया है उसका परिकेंद्र कौन है, ओ। अब ध्यान ये रखें दोस्तों कि जब किसी त्रिभुज का परिकेंद्र कोई यानी ऐसी बात हो जाएगी त्रिभुज का ये परिकेंद्र है, तो ध्यान रखें परिकेंद्र जो होता है किसी त्रिभुज का वो ऐसा बिंदु होता है जिसको केंद्र बनकर एक ऐसे वृत्त की रचना की जा सकती है जो वृत्त उसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरेगा, तो वो बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ध्यान रखें, तो ये परिकेंद्र हो गया और ये इससे एक वृत्त गुजर गया जो इन तीनों शीर्षों से गुजरता है। चलिए इस प्रकार हमने क्या देखा कि त्रिभुज की जो प्रत्येक जो भुजा है वो भुजा यहां इस वृत्त के लिए जीवा का काम कर रही है। देखिए ये भी जीवा होगी बीसी, ये AB भी एक जीवा हो गई, AC भी एक जीवा हो गई। यानी हो सकता है इसमें वृत्तों से संबंधित कोई ना कोई रूल कोई ना कोई नियम या जरूर काम आएगा। तो चलिए यहां पे जो दिया गया है अभी सिद्ध करना है, ये तो बात होगी अपनी क्लियर जिससे हमें ये वृत्त मिल गया। ये बताना है कोण OBC, कोण OBC हमने क्या देखा कि ये जो केंद्र है वृत्त के लिए केंद्र होगा, त्रिभुज के लिए परिकेंद्र है। ठीक है, तो ये जो केंद्र है वो जाकर क्या मिला कि इस वृत्त की एक जीवा है BC, उसके एक बिंदु से मिल गया है। ये AB भी एक जीवा है, उसके भी बिंदु से मिल गया, क्योंकि ये AB का भी बिंदु है और BC का भी बिंदु है। लेकिन जो कोण इसने बनाया है वो कोण है OBC, यानी यहां केंद्र से ये त्रिज्या हो गई, केंद्र से परिधि तक त्रिज्या तो जाती है, त्रिज्या और जीवा BC के मध्य का ये कोण है। ध्यान रखें ये जीवा BC पे बना है कोण। लेकिन इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न पढ़े थे उन प्रश्नों में हमने काम किया था और यहां पे भी एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि भाई जिस जीवा के बिंदु से केंद्र को मिलाने पर जो कोण यहां काम आ रहा है उसी जीवा के दूसरे बिंदु को भी केंद्र से मिला दो। चलिए हमने दूसरे बिंदु को भी केंद्र से मिला दिया है, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी कोण हो ना, जब जीवा केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या के बीच में कोई कोण हो तो पहले उसी जीवा के दूसरे बिंदु को केंद्र से मिला दो। हमने क्या देखा कि सर केंद्र से जब परिधि पर कोई रेखा जाती है तो वो उस वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये भी क्या हो गई त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। ध्यान रखें केंद्र से जब कोई भी इस प्रकार से परिधि तक रेखाखंड जाएगा ना वो रेखाखंड उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और एक ही वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हमने क्या देखा कि हमें यहां पर एक त्रिभुज मिल चुका है। कौन सा त्रिभुज, OBC। और इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा कि सर इस त्रिभुज OBC में हमने ये देखा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी, एक OB और एक OC, दो भुजाएं बराबर है। कारण कौन, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ध्यान रखें दोस्तों एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं है वो समान होती है, तो होगी समान। अब देखिए त्रिज्याएं समान होती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिज्या एक भुजाओं का काम कर रहा है त्रिभुज के लिए। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्याएं समान हो गई, अच्छी बात है। यहां हमें जो बात करनी है वो कोणों की। कौन कौन से, ये देखिए जो सिद्ध करना है OBC, हमें ये कोण सिद्ध करना है। तो हमने क्या देखा कि जब ये दो भुजाएं बराबर है AOB और OC, तो उन दो भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए तो चलिए सामने वाले कोण कौन हो गए, OBC और एक OCB। कोण OBC और कोण OCB ये दोनों हो जाएंगे क्या, बराबर। इसका कारण है त्रिभुज की समान भुजाओं के
समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ध्यान रखें ये त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर है तो सामने वाले दो कोण भी है वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया कि भाई दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसमें एक कोण तो ये और वापिस ये जो कोण BAC ये यहां पड़ा है। अब इन दोनों को साथ में कैसे लाएं, क्योंकि ये जो कोण है वो इस त्रिभुज के अंदर रह गया, ये जो कोण है वो तो इस त्रिभुज से बाहर है, कैसे भी करके साथ में लाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भाई अपना वृत्त से संबंधित कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई नियम हो तो वो ध्यान में रखना है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक प्रमेय, जो प्रमेय हमने अपनी पिछली वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आ गए थे। वो वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो, उस प्रमेय को आराम से समझ सकते हो, फिर आपको इन प्रश्नों में है वो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो कैसे लाए इस कोण को, कैसे भी करके इस त्रिभुज के अंदर लेके आओ ताकि ये दोनों एक साथ आ जाए। तो हम ये बताते हैं आपको दोस्तों कि यहां पे देखिए ये इस जीवा का जो जीवा BC पे कोण बन रहा है ना, उस जीवा का ये अंतिम बिंदु है एक, और एक ये रहा इसका अंतिम बिंदु, दो बिंदु है ना। उससे यदि हम केवल इसको देखें तो ये क्या बन जाता है, चाप। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चाप जीवा के अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला जो वृत्त का भाग है वो चाप कहलाता है। अब देखिए इस चाप के अंतिम बिंदु जाकर केंद्र पर मिल रहे हैं, यानी अंतिम बिंदुओं से त्रिज्या निकलकर केंद्र पर मिल रही है ना, उस कोण को हम क्या कह सकते हैं कि चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, वापिस उसी चाप द्वारा, यानी ये चाप आ गया ना BC, इसके अलावा यह होगा वृत्त का शेष भाग। ध्यान रखें किसी भी वृत्त के अंदर अगर हमने कोई विशेष चाप ले लिया तो उस चाप के अलावा वृत्त का जो भाग होगा उसे हम वृत्त का शेष भाग कहेंगे। अब देखिए इस चाप के उन्हीं बिंदुओं से दो जीवाएं निकल रही है और उसी वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है और मिलकर वहां क्या बना रही है, कोण। और वो कोण कौन सा है जो हमें सिद्ध करना है, कोण BAC। तो हमने क्या देखा कि एक ही चाप केंद्र पर कोण बना रहा है जो एक त्रिभुज के अंदर है और उसमें कोण कौन सा है, OBC शामिल है। ठीक, और वही चाप वृत्त के शेष भाग पर भी कोण बना रहा है, मतलब यहां एक प्रमेय आ जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लिख देते हैं कि भाई चाप कौन सा लिया हमने, चाप ले लिया हमने BC, तो चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, पहले हम ले लेते हैं कि इसने केंद्र पर जो कोण बनाया, केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो है BOC। चलिए कोण BOC तथा वृत्त के शेष भाग, जो ये चाप हमने लिया है उस चाप के अलावा जो भाग है वो शेष भाग, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। अब शेष भाग पर जो अंतरित कोण है उस कोण का नाम देखिए, कोण क्या है, BAC। चलिए कोण BAC है, ये हमने देख लिया है। अब इसी के अनुसार आ रहा है प्रमेय, और वो प्रमेय क्या है वो ध्यान समझिएगा, वो ये है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कैसा होता है, दुगुना होता है। तो ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी चाप यदि वृत्त के केंद्र पर कोण बना दे, फिर वही चाप वृत्त के शेष भाग पर कोण बना दे, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र पर जो बना कोण है वो शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, और शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही प्रमेय है, ये दुगुना और ये होता है इसका आधा। लेकिन ध्यान रखें, जो हमने चाप लिया है दोनों ही कोण जो केंद्र पर बनेगा वो उस चाप की तरफ नहीं होगा, वो चाप से केंद्र की तरफ जाएगा, वापस वही चाप उस वृत्त के शेष भाग पर कोण बनाएगा, यानी उसके अंतिम बिंदुओं से त्रिज्याएं निकलकर केंद्र पर और जीवाएं निकलकर वृत्त के शेष भाग पर कोण बनाएंगे। और कोणों में ये प्रमेय बता रहा है संबंध। क्या संबंध बना, तो ध्यान रखें, ये जो केंद्र पर जो कोण बना है BOC, ये कोण शेष भाग पर जो कोण बना है उसका ये दुगुना होता है। अब हमें क्या करना है, प्रमेय बोल रहा है दुगुना होता है, तो अगर हम इसको ये बता रहा है कि दुगुना होता ही होता है तो इसको दुगुना कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी एक समीकरण के रूप में आ जाएगा कि भाई ये इसका दुगुना होता है। तो आप ऐसा मत करना कि ये दुगुना होता है इसी को दुगुना कर दो, अरे भाई दुगुना है पहले से और दुगुना कर दोगे ज्यादा हो जाएगा।
इसे दुगुना करो ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर। चलिए हो गया। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, ये हम कैसे भी करके क्या लेकर आए, इस कोण की जगह पे हमने इस कोण को हम लेकर आ गए हैं। मतलब देखिए ये कोण जो बीओसी है ना, उसी की जगह पे ये लेकर आ गए, क्योंकि कोण बीओसी दुगुना है कोण बीएसी का, और वो कोण अब इस बीओसी के बराबर हो चुका है। अब ये दोनों क्या है, बराबर। तो अब देखिए ये बीओसी कैसे भी करके इसको यहां लेकर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में लाना है। अब इन दोनों को साथ में लाने के लिए हमें इसके सारे कोण लेने पड़ेंगे। चलिए लेते हैं भाई। त्रिभुज ओबीसी में, त्रिभुज ओबीसी में हम एक काम करते हैं, हम तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ते हैं, कोण बीओसी प्लस कोण ओबीसी, कोण ओबीसी प्लस कोण ओसीबी। तो पहले बीओसी जोड़ दिया, फिर ओबीसी, फिर ओसीबी, तीनों को जोड़ा। जोड़ कितना हो जाएगा, 180, जो हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है। तो ये भाई त्रिभुज के अंतःकोण है और योग हो जाता है 180 डिग्री, जो हम पहले से जानते हैं। चलिए ये बीओसी है, ये बोलेगा भाई मैं बीओसी जरूर हूं, लेकिन मेरे बीओसी का मान ऊपर आ गया समीकरण नंबर 1 में, क्या आ गया, 2 कोण बीएसी। ये बीओसी के स्थान पर लिख दिया क्योंकि बीओसी इसके बराबर है। इस बीओसी की जगह पे आ गया कोण 2 कोण बीएसी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या देखा कि कोण ओबीसी ये वो कोण है जिसकी हमें जरूरत है। देखिए ये रहा कोण ओबीसी, हमें जरूरत है सिद्ध करना के अंदर, इसकी हमें जरूरत है ना, तो ये यहां पे रख देंगे कोण ओबीसी, कोई दिक्कत नहीं। ये वो कोण है जो हमें सिद्ध करना में कहीं चाहिए ही नहीं, ये कोण ओसीबी आ गया। तो यहां थोड़ा नीचे जाइए, यहां पे देखो हमने क्या लिखा था कि ये जो सिद्ध करना है ओबीसी वो इस ओसीबी के क्या है, बराबर। उसका कारण ये रहा कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। तो चलिए ओबीसी और ओसीबी क्या है, बराबर। तो ऐसा काम करते हैं कि अगर दोनों ही कोण बराबर है तो दोनों का अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का एक ही नाम कर दो। तो इनका भी नाम हमने क्या कर दिया, ओबीसी। अगर दो इस प्रकार से कोई भुजाएं हो, चाहे दो कोण हो, दोनों समान हो, और हमें ऐसा लगे कि सर दोनों की नहीं, हमें तो केवल एक की ही जरूरत है, तो दोनों का नाम चेंज करके ऐसा नाम बनाओ जिस नाम की हमें यहां जरूरत है। तो चलिए दोनों बराबर है ना, तो दोनों का एक ही नाम रख दिया और बराबर हो गया ये 180 डिग्री। यहां रहा 2 कोण बीएसी प्लस इन दोनों को जोड़ा 2 कोण ओबीसी बराबर हो गया 180। 2 निकाल दो कॉमन, 2 कॉमन निकलने के बाद क्या बच गया, कोण बीएसी प्लस कोण ओबीसी और बराबर में 180 डिग्री हो गया। चलिए यहां बच गया कोण बीएसी प्लस हो गया कोण ओबीसी बराबर में ये गुणा का जो 2 है, दाना कॉमन निकालने के बाद गुणा में है, गुणा वाली चीज कहां चली जाएगी, बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे लिख दी। अब क्या बचा देखिए, कोण बीएसी प्लस कोण ओबीसी, 2 का भाग दे दो 90 हो गया भाई, 2 का भाग 180 में दे दिया 90 डिग्री। तो चलिए यहां पे देखिए कोण बीएसी प्लस कोण ओबीसी बराबर 90 डिग्री, जो हमें चाहिए वो सिद्ध हो चुका है। केवल ये है कि यहाँ ओबीसी पहले लिखा है, बीएसी बाद में लिखा है, तो हमें भी पता है कि जब जोड़ हो तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप चाहो तो इसको लिख दो पहले ओबीसी प्लस कर दो कोण बीएसी और बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए जिन जिन कोणों का हमें योग 90 करना था उन दोनों का योग 90 हो गया है, यानी ये अपना प्रश्न है वो इतनी सिद्धम यानी सिद्ध हो चुका है भैया कि भाई कोण ओबीसी प्लस कोण बीएसी करेंगे 90 आएगा। अब कैसे आया 90 वो हमने यहाँ पे आपको सिद्ध करके बता दिया है। तो ये अपना प्रश्न हो गया कंप्लीट। प्रश्न संख्या 9 में कि भाई एक आकृति हमें दी गई यहाँ पे, जहां इसके अंदर एक कोण है जिसका मान हमें दिया गया है दोस्तों। तो क्या दिया गया है, कोण एसीबी और वो यहाँ पे 40 डिग्री। देखिए कोण एसीबी का है, एसीबी यानी ये एक कोण बना है, ठीक है, कोण एसीबी और उसका मान प्रश्न में दिया गया है 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, यहाँ हमें ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे कि कोण ओएबी ज्ञात कीजिए, यानी कोण ओएबी का मान कहाँ है, देखिए कोण ओएबी यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए ये जो जीवा है, जीवा कौन सी, एबी, और एबी जीवा पर एक त्रिज्या जा रही है, ये देखिए केंद्र की तरफ, केंद्र से परिधि तक जाती है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या और जीवा
जीवा के बीच का ये कोण ज्ञात करना है, जरूर ज्ञात करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए कोई चीज अगर लगेगी तो वो देखेंगे। मान यहां दिया गया है, उस मान को यहां लाके ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न अभी हमने जो छठा प्रश्न किया था उसमें ये बात हम यूज कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? तो इसके लिए पहले लिख देते हैं कि चाप। देखिए दोस्तों, 40 डिग्री अगर कोण ये लाना है तो ये कोण सीधा तो यहां आ नहीं सकता, लेकिन इस कोण को हम यहां जरूर ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं कि चाप जो यहां नजर आ रहा है, चाप ए बी, ये रहा चाप ए बी। चाप ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण, केंद्र ओ पर अंतरित कोण, कौन सा कोण है अभी केंद्र पर? कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी तथा वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, और वो कोण कितना, कोण कोई उस कोण का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी है। अब चाप के हिसाब से दोस्तों देखिए कि भाई चाप है वो केंद्र पर कोण बना रहा है, फिर वही चाप वृत्त के शेष भाग पर कोण बना रहा है। तो इसके लिए तो हमारे पास क्या है दोस्तों? प्रमेय। हमारे पास है एक प्रमेय। वो प्रमेय है क्या? तो हम लिख देते हैं भाई केंद्र, वो प्रमेय कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि एक ही चाप द्वारा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको यही ध्यान रखना है, कोई चाप यदि केंद्र पे कोण बनाता है और फिर वही चाप वृत्त के शेष भाग पर कोई कोण बनाता है, तो उस कोण का ये दुगुना और इसका वापस ये कोण आधा होता है। तो चलिए दुगुना होता है, तो चलिए भाई कौन सा? केंद्र वाला। तो कोण ए ओ बी ये ले लिया हमने, कोण ए ओ बी, ये दुगुना होता है। किसका दुगुना होता है? वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसको दुगुना कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये तो दुगुना है, इसको दुगुना करो, अब ना ये ज्यादा ना ये कम, दोनों क्या है? बराबर। तो चलिए आगे देखिए, कोण ए ओ बी हमें पता नहीं है, 2 का 2। कोण ए सी बी का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना? 40 डिग्री रख देते हैं। फिर देखिए कोण ए ओ बी का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। ये यहाँ पे एक कोण है, वो ए ओ बी का मान हमारे पास आ चुका है, कितना? 80 डिग्री। अब ये देखिए, ये जो कोण आया वो एक त्रिभुज के अंदर है, और उसी त्रिभुज के अंदर हमें कोण ओ ए बी का मान पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में इसके अंदर हमें क्या खास बात नजर आ रही है वो देखिए। यहां में ये नजर आ रहा है दोस्तों कि सर इसकी जो एक भुजा है वो जीवा है, उसी जीवा के 2 बिंदुओं से ये इस प्रकार से त्रिज्याएं जाकर मिली, और त्रिज्याएं कैसी? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। यानी इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा कि ओ ए और ओ बी 2 भुजाएं कैसी है? बराबर। कारण क्या होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। अब 2 भुजाएं बराबर होगी, लेकिन ज्ञात तो यहां कौन करना है? तो भुजाओं के हिसाब से देखा जाए कि जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। कौन सा कोण? ये कोण ओ ए बी, और वापिस ये कोण कौन सा हो गया? ओ बी ए, ये दोनों हो गए बराबर। उसका कारण त्रिभुज की समान भुजाओं के, समान भुजाओं के
सम्मुख कोण। ध्यान ये रखें कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है या तीन भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। चलिए हो गया। अब 80 डिग्री ये मान हमें पता है, हमें कैसे भी करके ये मान ज्ञात करना है। तो अब इनसे ज्ञात करें कैसे, तो उसके लिए ध्यान रखें हमें कुछ भी नहीं, एक छोटा सा काम हम जो 6ठी 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA। ये हमने क्या किया, हमने इन तीनों का नाम लिख के तीनों कोणों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे जोड़ कितना होगा, 180। जो बात फिक्स है भी हमें पता है कि भाई त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोण उनका जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। वो हमें पहले से पता है 7वीं क्लास से 6ठी क्लास से कि भाई तीनों को जोड़ा जोड़ 180। उसमें से कोण AOB का मान तो हमारे पास पहले से भाई कितना है, 80 डिग्री। चलिए प्लस वापस कोण OAB का मान यहां हमारे पास है नहीं, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि भाई OAB और OBA इसके ऊपर तो जाके देखिए OAB और OBA दोनों क्या है, बराबर। और जब ये दोनों बराबर है, ठीक है भाई, अगर दोनों बराबर है तो कोई ऐसा नाम लिखो जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। या देखिए ज्ञात कौन सा करना है, OAB ये हमें ज्ञात करना है। और ऊपर जाके देखा कि ये OAB OBA के बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर। अब दोनों ही बराबर है तो या तो दोनों का नाम कर दो OAB OAB या फिर दोनों का नाम कर दो OBA OBA। लेकिन हमें यहाँ OAB की जरूरत है तो बराबर है तो दोनों का नाम एक ही कर दिया, ये भी OAB और वापस ये भी कर दिया हमने OAB और बराबर 180 तो है ही, दोनों का नाम एक ही कर दिया। अब इसे 80 का कर दो पक्षांतरण, इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 कोण OAB बराबर में 180 तो है ही। इस 80 का हमने कर दिया पक्षांतरण, ये हो गया -80। 180 में से 80 चले गए, ये बच गया कितना, 100। यहाँ बच जाएगा कोण OAB गुणा का 2 बट्टा के नीचे। चलिए कोण OAB और मान मिल गया कितना, 50 डिग्री, जो हमें ज्ञात करना था। हमें कोण OAB का मान ही ज्ञात करना था और वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, जो बिल्कुल सही होगा आपके लिए। चलिए दोस्तों ये अपना 9 नंबर का प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।